हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट सी का 6 क्वेश्चन क्या है। देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। पहली संख्या हमको दी गई है 1/√2। हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरमेय है। हम इधर मानेंगे, माना यह एक परमेय संख्या है। ये 6 का पहला है, परमेय संख्या है। तब 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज अनइक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं। अब अंडर रूट नीचे नहीं रहता है कभी भी, तो हम इसका क्या करेंगे, देखिए √2 का हम नीचे गुणा करेंगे और √2 का ऊपर गुणा करेंगे, और P/Q यहीं रखेंगे। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है √2 नहीं, केवल 2 इज इक्वल टू PQ। इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे, √2 इज इक्वल टू 2P/Q। ये आ जाएगा। अब हम इसकी लिखेंगे भाषा, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, तब 2 भी परमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का हमने एक तथ्य रखा है कि यह एक परमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इतना भी लिख सकते हो और आगे भी लिख सकते हो। हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी कि यह एक परमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे, और 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7/5 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। हमें दिया गया है 7/5। हम लिखेंगे, माना 7/5 एक परमेय संख्या है। तब 7/5 इक्वल टू P/Q,
ये पी अपॉन क्यू क्यों है? ये पी अपॉन क्यू इसलिए है क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप की होती है जहाँ क्यू इज अनइक्वल टू 0, जहाँ क्यू इज अनइक्वल टू 0। 7 को हम इधर ले आएंगे, अंडर रूट 5 इक्वल टू पी 7q। अब लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि पी क्यू और 7 पूर्णांक हैं, इसलिए अंडर रूट 5 भी, या इसलिए हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए p अपॉन 7q एक परमेय संख्या है, तब अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। अब हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तब हमारी कल्पना असत्य है, गलत है, बात देखिए, असत्य है कि 7 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 6 प्लस अंडर रूट 2 संख्या दी गई है और कहा गया है इसे सिद्ध कीजिए। क्या दिया गया है? 6 प्लस अंडर रूट 2। हम यहाँ लिखेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तब 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब आप ये लोग तो जानते होंगे हमने यहाँ पी अपॉन क्यू क्यों रखा, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर होती है, परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप की होती है। हमने इधर कल्पना की कि यह एक परमेय संख्या होगी जहां क्यू इज अनइक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। अब लैंग्वेज लिखेंगे, पी क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए 6 एक परमेय संख्या है, या होगी, परमेय संख्या होगी।
तब √2 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का, कौन से तथ्य का, ये वाला तथ्य, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिए प्राप्त होता है, अच्छा लगेगा, प्राप्त होता है। इसमें आप जितने अच्छे शब्दों का चयन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी लैंग्वेज बनेगी। तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक विरोधाभास प्राप्त होता है 6 + √2 या √2 √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत आगे लिखना चाहो लिख देना कि यह एक परमेय संख्या है, बना यहाँ तक ही सही है। ये संख्या दे दी गई है और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरमेय संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है, इसे करने का एक और तरीका है, आप P/Q की जगह R मान लें, तब भी इसका आंसर निकल आएगा। कैसे देखिए, तब हम पहले परमेय संख्या P/Q मानते थे, यहाँ हम R मान सकते हैं। -1 बराबर R यहाँ लिख देना है, जहाँ R एक परमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो आप उसमें कर सकते हो, बोर्ड पे करो। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर = R²। अब इसका वर्ग खोलो, 3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1, और जब 2 इंटू करेंगे हम, 2 इंटू a+b होता है, ab, तो 2 का इंटू इसमें या इसमें 2 बन जा 2, और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2√3 = R²। अब ये जोड़ो, 4 हो जाएंगे, हम इधर ले जाएंगे 4 को, 4 - 2√3 = R²। 4 को उधर ले गए हम, 2√3 = 4 - R²। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हम इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये आ जाएगा। तो हम 2 का भी पक्षांतर करेंगे, √3 = 4 - R²/2। बहुत सर्दी है, खांसी भी बहुत है, तो आप लोग कपड़े पहने। ये आ गया आपका, यहाँ तक ही आपको सोल्यूशन करना है। अब लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि ये जो संख्या है 4 - R/2 कौन संख्या है, हमने इधर ये परमेय संख्या मानी थी, हम परमेय ही संख्या लिखेंगे। 4 - R/2 एक परमेय संख्या है,
संख्या है, लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है। हमें पता है, हमने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं। लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है, तब अपरमेय संख्या परमेय संख्या की बराबर नहीं होती है, तब होती है, तब हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है कि अंडर रूट कितना दिया है, √3 - 1 एक परमेय संख्या है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है, हमें एक संख्या दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 8 है और हमको एक संख्या दे दी गई कि √5 - √3 सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरमेय संख्या है। हम इधर माना कल्पना कर रहे हैं, माना यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तब √5 - √3 = r। r क्यों? क्योंकि हम यहाँ मानेंगे r = परमेय संख्या, मतलब जो r है वो परमेय संख्या है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों तरफ √5 - √3 का होल स्क्वायर = r²। √5 का वर्ग होता है 5, √3 का वर्ग होता है 3, माइनस के कितने हो जाएंगे, ये हो गए 15 और 2 × √15। अब अगर समान संख्या होती तो अंडर रूट हट जाता और जो संख्या अंडर रूट के अंदर होती वही संख्या लिख देते, लेकिन ये समान संख्या नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर इंटू हो गया इनका। अब r² है यहाँ, ये कितने हो जाएंगे 8। इसको हम या चलो एक स्टेप बढ़ा दो, आप ये लिख लीजिए r²। r को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, r माइनस हो गए, माइनस √2 को हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। अब 2 को हम इधर ले आए, 8 - r²/2 = √5। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे हम 8 - r²/2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अर्थात
इन दोनों का तात्पर्य क्या है? इन दोनों तात्पर्य है कि अपरमेय संख्या या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, के बराबर नहीं होती, नहीं होती है, तब हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है कि हमने कल्पना क्या की थी कि √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, और आगे भी आप लिख सकते हो। अतः आगे क्या लिखेंगे? अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, लिख लीजिए। अतः हम, जितने अच्छे शब्दों का आप चयन करेंगे उतनी ही अच्छी लैंग्वेज आएगी। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें संख्या दी गई है 2 + √3। 2 + √3 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। r² वाला सरल होता है तो हम वही लगाएंगे, हम लिखेंगे माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है, तब 2 + √3 होगा r। क्यों? r एक परमेय संख्या है, इसलिए r इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने भी यहाँ परमेय ही संख्या मानी है। वही दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या आएगा? 2 + √3 का होल स्क्वायर r², 4 प्लस b का r कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2ab 2 दूनी 4 और ये आ जाएंगे प्लस के 4 √3 r², ये होंगे 8। 4 √3 r², 8 को हम उधर ले जाएंगे, 4 √3 r² माइनस 8। 4 इधर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करेंगे क्या आएगा? r² माइनस 8/4। अब क्या लिखेंगे हम? r² माइनस 8/4 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तथा √3 कैसी है? √3 एक अपरमेय संख्या है, तब परमेय संख्या कभी भी, यहाँ थोड़ा और कर दीजिए, कभी भी
अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है कि 2+√3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे, या तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 2+√3 एक अपरमेय संख्या है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक संख्या दी गई है, वो संख्या है 4-3√2 और कहा गया है सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर मानेंगे, माना यह एक परमेय संख्या आप लोगों को पीओटे क्यू वाली विधि याद है, आप भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, हम यह विधि पीओटे क्यू के रूप में करा देते हैं। तब आपको लास्ट टाइम, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये विधि भी याद रखना जरूरी है। 4-3√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज अनइक्वल टू 0। P को इधर ले आएंगे और 3√2 को इधर भेज देंगे। 4-PQ इज इक्वल टू 3√2, 3 को हम इधर लेंगे, 4 - के P3Q बटे में बराबर √2। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे PQ और आपके जो कुछ भी है पूर्णांक वो लिखे तो 4, हाँ 3 लिख देना, एक पूर्णांक है, तब यह एक मतलब √2 एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 भी एक √2 एक अपरमेय संख्या, यह सही लग रहा है, अपरमेय संख्या है। यह एक अपरमेय संख्या है, तब हमारी कल्पना गलत है। तब हमारी कल्पना
गलत है कि 4 माइनस के 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और यही आपका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनके पास अधिक संसाधन नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो पर।